क्या सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा दिया है जिससे पता चलता हो कि पिछले एक साल की महामारी में कितने लोगों की नौकरी चली गई है, कितने लोगों की सैलरी कम हो गई है, कितने लोगों की कमाई आधी से भी कम हो गई है? ऐसे लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है? लोग ट्विटर से लेकर फेसबुक पर लिख रहे हैं कि उनकी नौकरी चली गई है, घर चलाने के पैसे नहीं हैं। इन बातों पर चिंता छोड़कर बहस हो रही है कि किसे ब्लू टिक मिल रहा है और किसे नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण पिछले एक साल में देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन फिर भी बेरोजगारी पे का कोई सही आंकड़ा अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स इस बात पे बहस करने से भी कतराते हैं। वो कभी पाकिस्तान की महंगाई को लेकर बहस करते हैं तो आज इंडिया की महंगाई भूल जाते हैं। कभी बात करते हैं कि पाकिस्तान में देखिए बेरोजगारी क्या है, लेकिन अपनी बेरोजगारी भूल जाते हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि हमारे देश में जब से 2021 में जब से कोरोना की हाई फाई वेव फैली है और कोरोना इतनी भारी मात्रा में लोगों की जान चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, तो उस पर पिछले 1.5 महीने से आप लोगों ने देखा होगा एक टॉपिक चल रहा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे बंदिश कसो, सोशल मीडिया पे ये करो, सोशल मीडिया पे वो करो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सअप हो। इन्हीं चीज़ की बहस चल रही है, लगातार इन्हीं चीज़ों पे बहस चल रही है। लेकिन बेरोजगारी पे कोई बहस नहीं चल रही है, उस आम आदमी पे कोई बात नहीं चल रही, उस आम आदमी की कोई बात नहीं चल रही है जो आम आदमी बेरोजगार हो गया है, जिसकी नौकरी चली गई है। सारे मीडिया चैनल्स भी इस बात को लेकर कोई डिबेट ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर कर ली 10 डिबेट करी है पाकिस्तान के ऊपर तो एक डिबेट कर लेंगे इसके ऊपर, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज एक मुद्दा उठाया रवीश कुमार ने, हमारे देश में कोरोना के कारण कितने ज़्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं और कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन हमारे देश में सरकार के पास इसका कोई आर्थिक वो डाटा नहीं है। रवीश कुमार ने इसमें बताने की कोशिश की है कि इंडिया को दूसरे देशों से सीखना चाहिए, दूसरे देशों से सीखना चाहिए कि हमारे देश में कैसे बेरोजगारी है, हमारे देश में रोजगार कैसे उत्पन्न करना है और कैसे हमारे देश को तरक्की की राह पर चलना जिससे कि लोगों की बेरोजगारी कम हो। तो आइए आपको दिखाते हैं रवीश कुमार की ये वीडियो। अमेरिका का ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक हर महीने बताता है कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। मई महीने में बेरोजगारी की दर में 0.3% की कमी आ गई। अमेरिका में 93 लाख लोग बेरोजगार हैं इस वक्त। महामारी के पहले यानी फरवरी 2020 में बेरोजगारों की संख्या 57 लाख ही थी। यही नहीं, आपको पता चलता है कि किस समुदाय में बेरोजगारी अधिक है, किसमें कम है। इसी तरह ब्रिटेन में भी सरकार आंकड़े जारी करती है कि मार्च और जून के बीच करीब 6.5 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। वहां के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने माना कि मुश्किल वक्त है, सरकार ने रोजगार की व्यापक योजना बनाई है। ब्रिटेन में हर 3 महीने पर ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक आंकड़ा जारी करता है। नीदरलैंड की एक संस्था है सेंट्रल एजेंसी फॉर स्टैटिस्टिक, CBS। इसने भी अपनी वेबसाइट पर इसका विश्लेषण पेश किया है कि कोविड के कारण नौकरी पर क्या असर पड़ा है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग अपनी बचत से पैसे निकालकर काम चला रहे हैं। भारत में आप इस तरह के डेटा के बारे में आधिकारिक तौर पर नहीं जानते हैं। जैसे महामारी से मरने वालों की संख्या गायब कर दी गई, उसी तरह से महामारी में बेरोजगार हुए लोगों की संख्या भी गायब कर दी गई है। भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2020-21 की सालाना रिपोर्ट जारी की। इस सालाना रिपोर्ट में रोजगार का आंकड़ा ही नहीं था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE ही है जो बेरोजगार का सर्वे करता है और उसी से आंकड़े का अंदाजा मिलता है। हालत यह है कि उद्योगों की संस्था CII भी CMIE के आंकड़ों को ही कोट कर रही है। लोगों की आमदनी किस तरह से प्रभावित हुई है, इस पर सरकार बात नहीं करती। लोग भी सरकार के बारे में किसी और मसले को लेकर बात कर रहे होते हैं। हालत यह है कि बहुत से माँ बाप के पास फीस भरने के पैसे नहीं है। शिक्षा मंत्रालय यह भी नहीं बताता कि महामारी के दौरान कितने बच्चों के स्कूल छूट गए हैं फीस न भरने के कारण। यही नहीं, जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं उन्हें क्लास का लिंक नहीं भेजा जा रहा है। एक तरह से क्लास से निकालना ही हुआ। मुंबई के ऐसे माँ बाप अदालत के पास गए हैं। ऐसे मसलों पर कहां तो सरकार को लोगों के पास जाना चाहिए, लेकिन लोग अदालत के पास जा रहे हैं कि सरकार सुन ले। तो दोस्तों सुना आपने रवीश कुमार को। ये हमारे देश के सरकार के हालात, ये हमारे देश के सरकारी आंकड़े जिसमें एक बेरोजगारी को लेके कोई सही डाटा नहीं है। होता 10 करोड़ है तो सरकार दिखाती है 1 करोड़। और दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा में भी कुछ ऐसी हालात है। सरकार कहती है
कि सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान का नारा चलाया गया था, लेकिन आज इतनी हालत खराब हो चुके हैं कि सरकार की प्राइवेट स्कूलों की संस्थाएं बच्चों को स्कूलों से निकाल रही हैं। सिर्फ इस वजह से निकाल रही हैं क्योंकि उनकी फीस टाइम पे नहीं जमा हो रही है और उनकी कोरोना काल में जो उनके पेरेंट्स थे, उनके माँ बाप थे, उनकी कोरोना काल में या तो आय बिल्कुल कम हो गई या खाने के लाले पड़ गए या फिर उनकी नौकरियां चली गई। इस वजह से स्कूलों ने बच्चों को भी स्कूलों से निकाल दिया। प्राइम टाइम की ये रिपोर्ट देखिएगा आप। सोमवार से ही मुंबई के स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को अब तक ऑनलाइन क्लास में नहीं जोड़ा गया है जो फीस नहीं भर पाए। भरने के लिए मना तो करने रहे, हम लोग भरेंगे। अभी सब लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरियां गई है, हमारे पास जॉब नहीं है, तो बच्चों का पढ़ाई रोक के आप बच्चों को फी भरने के लिए बोल रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। अभी हम लोग को तो परिस्थिति ऐसी है कि मेरी मम्मी खुद कैंसर की वजह से अभी 9 तारीख को ऑफ हो गई है और 1 साल से मेरा वो इलाज चल रहा था। इसके लिए मेरा तो बहुत दिक्कत हो गया। मैंने उनको रिक्वेस्ट बहुत किया, वो बोले हमारे हाथ बंधे हुए, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आता है दादर से, वो जो बोलते हैं वही हम लोग करते हैं। ये लोग की निगेटिव थिंक है, ये लोग अपना तिजोरी भरना चाहते हैं, ये लोग का पैसा चाहिए बस। ये लोग बच्चे की अपना, ये आज का बच्चा कल का फ्यूचर है, ये लोग ये नहीं देख रहा है कल का फ्यूचर खराब कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है मेरे द्वारा अच्छी लगी होगी। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कैसे कैसे टॉपिक होनी चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।